हर हर महादेव। रविवार की आप सभी को राम राम। इंटेंशंस वर्क करती हैं, अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए, इंटेंशंस ठीक रखिए, इंटेंशंस पर काम कीजिए और भावना सही रखिए। भाव प्रधान जो है वो भगवान की भक्ति है और भावना से भगवान मिलते हैं। ये सब आपने अक्सर सुना है और हम सुनते रहते हैं, पर क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी काम कर रहा है? क्या ऐसी कोई चीज है जो इसे हमें दिखा सकती है, समझा सकती है कि इंटेंशंस कैसे काम करती हैं? देखिए, विज्ञान का काम क्या है। आज आप लोग सोचते होंगे कि जब जिसको देखो वो वैज्ञानिक पद्धति से ही उत्तर दे रहा है, तो वैज्ञानिक पद्धति से उत्तर नहीं दे रहे हैं, विज्ञान ही है। सिर्फ इतना है, जो विज्ञान है वो तंत्र है। कैसे कि मंत्र और यंत्र, इंटेंशंस एंड उसका जो मॉड्यूल है, पिक्चर जो हमारे दिमाग में एक फ्रेम होती है या जिसे हम उकेरते हैं, इंजीनियर्स जो दिमाग में पिक्चर आती है उसको पेपर पर उतारता है, उसे मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा वो तंत्र है। वो हमें विज्ञान दिखाता है कि कैसे चीजें होती हैं। विश्वास ये कहता है कि है, विज्ञान ये कहता है कि कैसे है। तो बस ये विज्ञान का कार्य है कि उस विश्वास को हमें वो दिखाता है कि ये विश्वास काम कैसे करता है, उसकी टेक्निक को समझाता है, उस तंत्र को हमें मूर्त रूप में और मैटर फॉर्म में, दृश्य फॉर्म में हमें दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। तो क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी ही पद्धति है जो हमें तंत्र को या किसी भी पद्धति को, किसी भी चीज को, उसकी तकनीकी को, उसकी टेक्निक को हमें समझाने का कार्य करती है। अब इंटेंशंस जो हैं वो कैसे काम करती हैं? विज्ञान ये मानता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, और ये हम भी मानते हैं कि हम उससे जुड़े हुए हैं, हमेशा किसी न किसी रूप में हम उससे कनेक्टेड हैं, चाहे ये चीज हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बालक होता है और मां ने भी उसे नहीं देखा है, उसने मां को नहीं देखा है। सीड फॉर्म में वो आता है और उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे गर्भ में बालक आया है, जीव आया है। उसे पता है, उसका ये विश्वास है, लेकिन उसे उसने देखा नहीं है। उस बीज को वो नर्चर करती है, 9 महीने उसका पोषण करती है, रक्त से, मज्जा से, और फिर वो जीव जो है एक शेप लेता है। उस छोटा सा आकार जिसे हम ऑल पिन के टिप के साइज का मानते हैं, वो एक मूर्त आकार लेता है। तो मां से बड़ा तांत्रिक कोई है? कोई नहीं है। वो एक जीव की रचना करती है, उससे बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि महिला तांत्रिक जो होती हैं वो पुरुष तांत्रिक से ज्यादा पावरफुल मानी जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत से नियम लागू नहीं होते। जो पुरुष को करना पड़ता है वो स्त्री को उतना नहीं करना पड़ता। स्त्री तांत्रिक को संकल्प की आवश्यकता नहीं है, उसे सभी देवी देवताओं को बुला करके मुख्य पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट हवन में बैठ करके डायरेक्ट पूजा, डायरेक्ट इन्वोकेशन कर सकती है, डायरेक्ट उस एनर्जी को इन्वोक कर सकती है, विदाउट प्लीजिंग एनी अदर गॉड्स और डेमी गॉड्स। तो ये महिला की शक्ति है। तो मां को भी ये दिख नहीं रहा है कि वो बालक गर्भ में है, और गर्भ में जो बालक है उसने भी अपनी मां को देखा नहीं है, पर उन्हें पता है कि वो हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। कि आपको पता है, यू नो, और विश्वास भी यही कहता है, मुझे पता है, मैं जानता हूं, है। विज्ञान सिर्फ ये कहता है कि कैसे है, मुझे वैसे जानना है कि कैसे है, बना कैसे। मुझे पता है मैं सब्जी बना लूंगी, विज्ञान कहेगा कैसे बना लोगी, दिखाओ हमें।
दैट्स इट, इतना ही फर्क है। तो यही तंत्र है कि आप उस पद्धति को करते कैसे हैं, उस पद्धति को समझ लेना। दैट पद्धति इज तंत्र, टेक्निक, तकनीकी उसकी। तो इंटेंशंस जो है वो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है, सूक्ष्म रूप में। और जब ये सूक्ष्म रूप में आप इसे नर्चर, पहले ये सीड फॉर्म में आती है, एक थॉट के फॉर्म में आती है, फिर धीरे धीरे आप इसे नर्चर करते हैं, आप इस थॉट को नर्चर करते हैं और बेटर सोचना इस पर आरंभ कर देते हैं। फिर आप इसे मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में कि मैं इसे ऐसे करूंगा, प्लानिंग शुरू करते हैं। फिर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कहीं पे आपको जाना हो तो आप प्लान करोगे ना, ऐसे नहीं ना खट से निकल गए, आपकी जेब में पैसे हैं नहीं है बस निकल गए। हमेशा पहले यहां आएगा कोई भी चीज, क्योंकि ये ब्रह्मांड से जुड़ा है। इसीलिए इस हिस्से को ब्रह्म कहा गया है और इसी हिस्से को ब्राह्मण से जोड़ा गया है। शरीर के जो 4 हिस्से बनाए गए हैं, 4 पार्ट्स, जिन्हें वर्णाश्रम हमारा वर्णाश्रम से, हाँ, वर्ण से जोड़ा गया है। 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये ब्रह्म का हिस्सा यानी ब्राह्मण ज्ञान से जुड़ा हुआ, जिसे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। आप किस घर में पैदा हुए हो उससे नहीं, कर्म से आपकी पहचान है। तो ये ब्रह्म है, ये ज्ञान है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये कोई भी चीज यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे को प्रदर्शित करती है, सिद्ध करती है। जब हम अपने न्यूरॉन्स को देखते हैं, ब्रह्म में फैले हुई गैलेक्सीज को, जब ब्रह्म का हम देखते हैं हिस्सा, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जैसा हमारा ब्रेन है अंदर से, एग्जैक्टली सेम है सारी चीजें। तो मैनिफेस्टेशन, हमारा जो इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन क्वांटम इंटेंगलमेंट का हिस्सा है। क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंटेंट कर रहे हैं इस चीज को, मैं अपनी इंटेंशन इसमें डाल रही हूं, मेरा थॉट्स को मैं मेरे लिए थॉट एक रॉ एनर्जी है जिसको एक शेप चाहिए, ताकि उस शेप में आकर के वो एनर्जी जो मेरे दिमाग में एक पिक्चर है वो सेटल हो जाए। जैसे कि बल्ब को जलाने के लिए, मतलब लाइट को दिखाने के लिए बल्ब की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आप जाके हाथ लगाओगे ना, बल्ब के फॉर्म में लेकर आओगे ताकि वो आपके लिए प्रॉपर एक जरिया बने, आपको जिस रूप में चाहिए, हीटर के रूप में, पंखे के रूप में, एसी के रूप में, बल्ब के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी सब जगह सेम है, प्रोपोर्शंस हैं, खाली कहीं कम कहीं ज्यादा, जितनी उसके लिए आवश्यकता है, जितना वो बॉडी झेल सकती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, भगवान आपको उतने ही कष्ट देता है जितना आपका सिस्टम झेल सकता है। तो हम बल्ब में उतना ही लाइट डालते हैं जितना वो झेल सकता है। तो सेम हम इंटेंशंस डालते हैं। एक पॉट है, एम्प्टी पॉट है, यहां से फिर हम उसको बाहर मूर्त रूप में लेकर आने की चेष्टा करते हैं। और जब वो चेष्टा सफल हो जाती है, वो टेक्निक उसे करने की सफल हो जाती है, तो मैनिफेस्टेशन होता है। देन इट बिकम्स द रियलिटी। थॉट्स टर्न, वर्ड्स टर्न इनटू रियलिटी थ्रू योर इंटेंशंस। तो ये पावर भगवान ने सबको दी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है ना सबको। लेकिन अब क्योंकि हमारी परवरिश जैसी हुई हो, एनवायरमेंट जैसा हो, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कभी कभी उस एनवायरमेंट में, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है तो उसके आसपास कीचड़ ही सारा, लेकिन उसमें से भी कमल निकल आता है, जिसे हम रेड शीप कहते हैं कि घर के अंदर एक रेड शीप आ गई है। तो ऐसा एनवायरमेंट हमें बहुत प्रभावित करता है। रेयरली देयर आर एक्सेप्शंस कि वो एनवायरमेंट से प्रभावित ना होकर के पूर्व जन्मों के कर्मों से इतने प्रभावित होते हैं
कि वो वही कार्य करते हैं जिसके लिए वो एक्चुअली आए हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग सोल्स, ओल्ड सोल्स, जो बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होती, वो अपनी इनर जर्नी पे चलती रहती हैं, वो अपनी इनर जर्नी करती रहती हैं, बिकॉज दे नो कि यहां है सब, बाहर सब डिस्ट्रैक्शन है, प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स आर डिस्ट्रैक्शंस। हमारे ऋषि मुनि अंतर की यात्रा किया करते थे। सो दिस पावर यू ऑल्सो कैरी। बस ये है कि आप फोकस्ड हम कितना रहते हैं किसी चीज पे, हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे यहां तक जाना है, ये मेरे, और उसमें अपना 100% दे देना चाहिए। यदि आप किसी चीज में अपना 100% नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आप उसके लिए नहीं बने हो। अगर आप उसके करने से आपको खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब आप उस चीज के लिए नहीं बने हो। क्योंकि यदि जिस चीज के लिए आप बने हो वो आप करोगे, तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि हाँ, ये मेरा काम है, मैं ये कर रहा हूं, या सॉरी, मैं ये कर रही हूं। लाइक आई लव माई वर्क, आई लव इट, मेरा वर्क इज माई एवरीथिंग, इट्स मी। तो ऐसा हो जाना चाहिए। आप और आपका कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाने चाहिए। इसका मतलब आप उस वर्क के लिए आए थे इस धरती पर, वो आप कर रहे हो, आप संतुष्ट हो, खुश हो, आत्मिक रूप से प्रसन्न हो, आपका जीवन सफल है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं संडे और मेरा प्रिय दिन तो बुधवार है, बट सेकंड डे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। लेट मी डिसाइड। संडे एक दिन होगा क्योंकि संडे को सभी अवेलेबल रहते हैं, तो एक संडे मैं जो है आप लोगों से जुड़ा करूंगी, और एक दिन मैं अभी डिसाइड करके बताऊंगी कि किस दिन मैं आप सबसे जुड़ूंगी। तो हर बार कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी, और आपके सजेशंस आप लिख सकते हैं, आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट, इसी मेरे सब्जेक्ट्स में से किसी कौन सी उसकी ब्रांच पर डिस्कशन चाहते हैं। तो और इन वीडियोस जो मैं बनाऊंगी, इनको बनाने के लिए लाइक और क्या बेटर किया जा सकता है, वो सजेशंस भी स्वागत है उनका। हो सकता है आने वाले समय में मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डालूं, बिकॉज अभी तो मैं यहाँ जैसे लाइव कर रही हूँ, मुझे आपके सामने बैठना होता है, तो क्या होता है रिकॉर्डेड जो होते हैं वो मैं सब जगह डाल सकती हूँ, और वो प्रॉपर फ्रेम कर सकती हूँ, मैं खड़े होके भी बना सकती हूँ, आपको बहुत सारी चीजें जो है व्हाइट बोर्ड पर समझा भी सकती हूँ। ये अभी एक इम्प्रॉम्प्टू सा है, तो बट ये डिसाइडेड है कि एक संडे को होगा, और एक जो है वो दिन मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगी जल्दी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा। कुछ इसमें नहीं समझ में आया है तो आप मुझे लिख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा, आपको उत्तर करूंगी मैं थ्रू वीडियोस ओनली। मतलब जब अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें उत्तर देने की चेष्टा करूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, फेसबुक पेज को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, ये सब करें, ताकि और सजेशंस भी दें, ताकि क्या होगा, मुझे आपके लिए कुछ बेटर लाने का अवसर प्राप्त होगा। इन 2 दिनों में जो मैं हफ्ते में चुन रही हूँ, आपके लिए कुछ बेटर लेकर आ पाऊंगी, जिससे हो सकता है कि आपके भी तंत्र को लेकर या ऑकल्ट को लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। प्लस उसके अलावा आपके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी, तो कल को आपसे तंत्र के बारे में या अघोर के बारे में, ऑकल्ट के बारे में कोई बात करता है, तो आप उन्हें सटीक उत्तर वैज्ञानिक आधार पर दे पाएंगे। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास सफल होगा। आप सभी के सहयोग से बहुत बहुत आभार लाइव जुड़ने के लिए। आज का ये बहुत छोटा सा वीडियो है, अगला वीडियो में बेटर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।